क्षेत्रफल से संबंधित एक प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है, तो इसको हम हल करते हैं। प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई 5% और चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। हमको ये बताना है कि उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम यहाँ दो विधि से लगाएंगे, और चूँकि इस समय ज़माना शॉर्टकट का है और कंपटीशन में समय बहुत कम मिलता है, तो कोशिश करिएगा कि शॉर्टकट विधि को अच्छी तरह से समझ लें। देखिए, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, एक फार्मूला याद कर लीजिए आप लोग, x + y + xy अपान 100%। अब आइए देखते हैं यहाँ x और y क्या है। हम दोनों में से किसी एक को x मान लेंगे। यहाँ देखिए, लंबाई में x% वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में y% हो रही है। x 5 और y 10 है, तो यहाँ हम x की जगह पर लिखेंगे 5 और y की जगह पर लिखेंगे 10 और सीधे हमारा उत्तर आ जाएगा। इसको हमने क्या माना है, इसको हमने मान लिया x और इसको हमने मान लिया y। तो यहाँ देखिए हमने लिख दिया 5 धन 10 धन 5 गुणे 10 बटा 100%। यहाँ से देखिए ये कट गया, 5/10, 5 × 9 5, 5 दूना 10, 1/2 मतलब आधा, आधा मतलब 0.5, तो ये बराबर आपका आ गया 5 धन 10 धन 0.5%। अब इन तीनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आ गया 15.5%। यही आंसर हुआ। अब इसी सवाल को हम लोग परंपरागत विधि से देखते हैं। अगर दोनों उत्तर सेम आ जाए तब आप समझ जाएंगे कि ये शॉर्टकट विधि सही है, और वैसे भी आप जान लीजिए ये सही है और हर ये 2 डायमेंशनल फिगर पर लागू होती है। यानी चाहे आयत यानी रेक्टेंगल हो, चाहे वर्ग यानी स्क्वायर हो, चाहे सर्किल हो। अभी एक एक करके हम लोग देखेंगे। अब आइए देखते हैं इसको लगा करके। यहाँ देखिए लंबाई चौड़ाई दी नहीं गई है तो हमें मानना पड़ेगा, तो हम अपनी सुविधा के लिए लंबाई को 100 मान ले रहे हैं और चौड़ाई को हम 50 मान ले रहे हैं। ये हमने माना। इसे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, आप मानने को कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल 100 गुणे 50, तो ये बराबर आ गया 5000। हमने इकाई नहीं माना है, नहीं तो अगर मान लीजिए इसको हम एम मानते मीटर, तो इसको भी हम लिखते मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल की यूनिट होती है। अब 5% हम लंबाई बढ़ा रहे हैं, तो नई लंबाई 5% मतलब 100 का 5, तो ये 100 का 5 हो जाएगा 105, तो यल 105 हो गया नई लंबाई। और इसी प्रकार से नई चौड़ाई हो गई। चौड़ाई हम 10% बढ़ा रहे हैं, तो 50 का 10% 5 होता है, तो 5 जब इसमें हम जोड़ेंगे तो हमारा नई चौड़ाई हो जाएगा 55। ये 55 मीटर, 105 मीटर। अब हम दोनों का गुणा करेंगे तो नया क्षेत्रफल निकल जाएगा। नया क्षेत्रफल इक्वल टू 105 गुणे 55। अब यहाँ हम 105 में 55 का गुणा कर दे रहे हैं। 5 5 ये 25 हो गया, 5 × 9 5, फिर 5 2 5, इसको हम जोड़ रहे हैं 5 7 7 5, 57 75 यानी 5775 मीटर स्क्वायर। अब देखिए पहले क्षेत्रफल इतना था, अब इतना हो गया, तो वृद्धि पहले हम निकालें। वृद्धि हम इसमें से 5775 में से हम 5000 घटा देंगे, तो ये घटाने पर आ गया 775 मीटर स्क्वायर। ये वृद्धि आया। अब हमको निकालना क्या है, कितने प्रतिशत बढ़ेगा, तो हम प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। प्रतिशत वृद्धि, ये जो हमारा बढ़ा है 775, ये हम ऊपर लिख देते हैं। नीचे प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है 5000, तो हमने ये लिख दिया 5000
गुणे 100%। अब इसी को हम हल कर लें, उत्तर हमारा आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको हम काट दें, 25 दूना 50, इसको काट दें, 25 तियाँ 75 और 25 51 25 31/2%। और जब इसी को हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15.5%। अब हम शॉर्टकट विधि से देखिए, इसका उत्तर अगर अच्छे से प्रैक्टिस किए रहेंगे तो मुश्किल से हमें आधा मिनट लगेगा, लेकिन लंबी विधि से देखिए इतना करने के बाद जवाब दोनों आया है। यहाँ भी देखिए 15.5% और यहाँ भी आया है 15.5%। तो इसमें दोनों बढ़ रहा था। अब हम आपको एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं जिसमें एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है। तो आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। देखिए उदाहरण है दूसरा, जो हमने बताया था, पहला हो चुका था, दूसरा है, यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% घटा दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा, ये हमको हल करना है। तो देखिए जो हमारा बेसिक फार्मूला था, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100%। मूल हमारा यही रहेगा। हम करेंगे क्या कि एक को x मान लेंगे और जो बढ़ रहा है, और जो घट रहा है उसको हम माइनस वाई मान लेंगे। तो ये जो बढ़ रहा है 20%, इसको हमने मान लिया x, और इसको जो घट रहा है इसको हमने क्या मान लिया, माइनस वाई। अब जहाँ जहाँ y लिखा था वहाँ हमने माइनस वाई लिख दिया, चूंकि इसमें घट रहा है। तो अब देखते हैं कि ये क्षेत्रफल में प्रतिशत, अभी वृद्धि हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें ये पता नहीं है लास्ट में प्लस आएगा कि माइनस आएगा। हम परिवर्तन लिख देते हैं अभी, परिवर्तन। अगर यहाँ लास्ट में पॉजिटिव साइन होता है तो वो बढ़ेगा, और अगर निगेटिव साइन आता है तो वो घटेगा। अब चेक करते हैं हम क्या आएगा। तो यहाँ से x जो बढ़ा था हमने उसको माना, तो ये हो गया 20 प्लस, यहाँ देखिए हम माइनस लिखने जा रहे हैं, -10 प्लस x की जगह पर हम लिखेंगे 20 गुणे y की जगह पर लिखेंगे -10/100%। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से ये आ गया आपका 20 और ये प्लस माइनस मिलके यहाँ माइनस हो गया 20 माइनस, और ये देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से ये कट गया। 2 में जब -1 का गुणा होगा तो यहाँ आ जाएगा -2%। अब यहाँ देखिए 20 माइनस 12%, ये आ गया 8%। तो यहाँ देखिए 8 के पहले पॉजिटिव साइन है यानी धन चिन्ह है, तो क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ ऋण चिन्ह होता तो हम कहते कि क्षेत्रफल में उतने प्रतिशत की कमी हुआ, तो ये वृद्धि हो रहा है। इसको आप लोग अभ्यास भी कर सकते हैं परिवर्तन करके कि वो बढ़ेगा कि घटेगा। आशा करते हैं कि यह विधिवत आपके समझ में आ